ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है इस प्रतिदिवसीय भागवत कथा में, जहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं गजेंद्र मोक्ष स्तुति। आप सभी का असंख्य धन्यवाद। आप सब आए हैं, कैमरा ऑन करके बैठे हैं, अच्छा लगता है। घर में बैठे समस्त विश्वों का, हाँ, समस्त भक्तों के दर्शन हो जाते हैं। और दर्शन करते हुए हम मानो कि हम आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं। हम्म, तो उस प्रकार से हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये एक माध्यम है, पर हम सामने ही बैठे हैं, हम फेस टू फेस आमने सामने ही बैठे हुए बैठ के हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए हम देखते हैं हमारे अ, गजेंद्र मोक्ष स्तुति श्रीमद् भागवतम अष्टम स्कंध तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 129। श्री बादरयानीरुवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि तजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन् अनुशिक्षितम्। श्रीगजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं य अस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्व च तत्तिरोहितम् अविद्धद्रक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात् परः कालेन पञ्चतमितेषु कृत्स्नेषु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभु न यस्य देवा ऋषया पदं विदुः जन्तु पुनः कर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दूरतयानुक्रमण समावतु दिदृक्सवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्तलोकाव्रतमाव्रणम्बने भूतात्मभूता सुहृदा समे गति
न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय स्वमायया ताननुकालमृच्छति। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये अरूपाय रुरूपाय नमो आश्चर्यकर्मणे नमो आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसाश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमो शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणं द्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाययुक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्मभावेन विवर्जितागं स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि माद्रिक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमो लयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीता प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मजाप्तगृहवीत्तजनेषु शक्तेर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः सहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमो ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किञ्चाशिशोरात्तपि देहमव्ययं करोतु मे याद्भृदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्ना अत्याद्भुतं तत् चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्ना तमाक्षरं ब्रह्म परमं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मदयो देवा वेदालोकाश्चराचरः नामरूपविभेदेन फल्वा च कलया कृतः यथार्चिषोऽयाग्निसभितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान् सकृतस्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गा स वै न देवा सुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणकर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेष जिजीविषेणाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतयो भयन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मनम् अजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगारन्धितकर्मणो हृदि योगविभाविते योगिनोऽयं प्रपद्यन्ते योगिनोऽयं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम्
नमो नमस्तुभ्यं शय्यवेग शक्तित्रयायाखिलाधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदीन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने नायं वेद समात्मनं यच्छक्ताहं धिया हतं त्वां दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तं मितोऽस्म्यहम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ये अद्भुत श्लोक हमने चर्चा किए थे। हमने कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं और हमने हमारे पिछले सत्रों में हमने ये इसका चर्चा किया था। आत्मा आत्मजात गृहवित्त जनस्य शक्तिर दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्तात्म भी सरिदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमो ईश्वराय। हम्म, ये जो हम देहात्म बुद्धि से ग्रसित है, जिसके कारण क्या कर रहे हैं हम, आत्मा तत्स्वयं के शरीर को मान रहे हैं स्वयं सब कुछ। हम्म, आत्मज हमारे जो पुत्र कन्याएं हैं, परिवार है, गृह घर, वित्त अपने धन संपद, जनेशु अपना जो परिजन है, नौकर चाकर है, इत्यादियों को हम क्या मान रहे हैं, हम अपना मान रहे हैं, शाश्वत मान रहे हैं। आत्म आत्मजाप्त गृहवीत जनेषु शक्तेर दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्तात्म भी सरिदये परिभाविताय। अब भगवान कहते हैं कि गजेंद्र जी कहते हैं कि आत्म आत्मजाप्त गृहवित्त जनेषु शक्तेर दुष्प्रापनाय, जो इनके प्रति आसक्त है, जिनका आसक्ति इनके प्रति है, वह उनके लिए भगवान दुष्प्रापनाय, भगवान की प्राप्ति दुर्लभ है, भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है। कारण भगवान क्या है, गुणसंग विवर्जिताय, भगवान समस्त ये भौतिक गुणों से परे है, तीन गुणों से परे है भगवान। और ये जो भावनाएं देहात्म बुद्धि है, शरीर और शरीर संबंधी चीजों को अपना मानना और उसी में रमे रहना, ये है देहात्म बुद्धि। और ये देहात्म बुद्धि आते कहाँ से, तीन गुणों से आते हैं। तीन गुणों के अधीन है हम, इसलिए हम इन बुद्धियों से ग्रसित हैं और भगवान उनसे ऊपर हैं। तो किस प्रकार भगवान से मिल पाएंगे हम, नहीं मिल पाते। इसलिए कहते हैं दुष्प्रापनाय, कारण भगवान गुणसंग विवर्जिताय। पर क्या कोई नहीं मिल पाते हैं, मुक्तात्म भी सरिदय परिभाविताय, मुक्तात्म भी जो मुक्त आत्माएं हैं, जो इन भौतिक बंधनों से मुक्त हैं, जो इस देहात्म बुद्धि से मुक्त हैं, जो इस भौतिक तीन गुणों से, दिनों के गंधन तीनों के गुणों के अधीनों में नहीं आते, अधीन में नहीं आते हैं, वह मुक्त आत्माएं परिभाविताय, परिपूर्ण भाव से भगवान को देख पाते हैं अपने हृदय में, सदा अपने हृदय में। भगवान को अनुभव कर पाते हैं, भगवान को देखते हैं, वो भगवान से मिलते हैं, बातें करते हैं। हम जानते हैं हमारे षड गोस्वामी भगवान से बातें करते थे, भगवान को देखते थे, भगवान आते थे उनके लीलाओं में, माँ राधा रानी आते थे, कृष्ण आते थे उनकी लीलाओं में। परिभाविताय, कारण कैसे आते थे, ज्ञानात्मने, भगवान ज्ञानात्मने हैं। भगवान क्या है, सभी के हृदय में। ज्ञानात्मने का कई सारे अर्थ हो सकते हैं। भगवान, एक तो भगवान ज्ञान से परिपूर्ण है, भगवान वो है जो ज्ञान का, समस्त ज्ञानों का स्रोत है, सोर्स है, ये है ज्ञानात्मने। और ज्ञानात्मने क्या है, समस्त भौतिक जगत के समस्त जो जीव है, आत्मा अर्थात जीव, समस्त जीव के हृदय में भगवान ज्ञान से परिपूर्ण करते हैं, ज्ञान दीपेन भास्वता। हम्म तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान भागवत गीता में कहते हैं, तेषाम, वो सब भक्त जो सदा सर्वदा मेरे विषय में चिंता करते हैं, मेरे विषय में सोचते हैं, उनके आत्मा भावस्थ, उनके हृदय में मैं बसता हूँ जाके,
स्थित होता हूँ जाके, और भीतर से मैं ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान प्रदान करता हूँ उनको, जिससे वो आलोकित हो जाते हैं। जो अंधेरा छाया हुआ है उनके, समझ नहीं पाते हैं कौन कहाँ है, कौन क्या है, हैं, उनको ज्ञान दीप जलाता हूँ मैं, प्रकाश दीप जलाता हूँ मैं, प्रकाश देता हूँ ज्ञान का। हम्म, वो ज्ञान, भगवान ज्ञानात्मा है, तो भगवान जानते हैं, भगवान ज्ञानात्मा नहीं, भगवान हृदय से हमें फिर दर्शन देते हैं। हृदय स्थित होकर जब ज्ञान हमारे हमारे चक्षु उन्मीलित हो जाते हैं, खुल जाते हैं, तब हम हृदय में भगवान को देख पाते हैं। वो शुद्ध आत्माएं देख पाते हैं, उस प्रकार से हृदय में भगवान को देख पाते हैं, कारण भगवान हृदय में है। मैं नहीं देख पा रहा हूँ, कारण मेरा बंधन है, बंधे हुए हैं, गुण संगों से बढ़ते बंधे हुए हैं। आत्मा आत्मा जाप्त गृह वित्त जनेशु, धन संपत्ति गाड़ी घोड़ा घर संसार, इसमें मैं फंसा हुआ हूँ, बंधा हुआ हूँ। उससे मुक्त होता तो मैं हृदय में भगवान को देख पाता। जो मुक्त हुए हैं वो देख पाते हैं, देखे हैं, बताते हैं, हम जानते हैं, उनकी लीलाएं हम पढ़ते हैं, हैं? तो कहते हैं, हे भगवान आप वो हो जो हमारे हृदय में हो। पर हम, भगवान गजेंद्र जी कह रहे हैं कि ये कोई आपका दोष नहीं है कि हम आपको नहीं देख पा रहे हैं, मेरा दोष है। मैं आत्मा आत्मजाप्त गृहवित्त जनेषु शक्तों से आसक्त होके, मैं बंधन में बंध के आंखों में पट्टी बांध लिया, इसलिए मैं देख नहीं पा रहा हूँ आपको। ज्ञानात्मने भगवते बृहते नमस्ते, हे महान भगवान, हे भगवान आपको मेरा नमन। ये प्रार्थना था हमारे श्लोक संख्या 18 में। और आज हम श्लोक संख्या 19 का प्रारंभ करते हैं। हो तो नहीं पाएगा, पर हम प्रारंभ तो कर देते हैं, थोड़ा सा समय है, और हम इसका कंटिन्यू आगे करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। हम्म, ये हमने चर्चा कर लिया। मुक्तात्मा भी हृदय परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमो ईश्वराय। हाँ, ये श्लोक करेंगे आज। 19, श्लोक संख्या 19। यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टाम गतिमाप्नुवन्ति किंचाशिशोरात्तपि देहमद्वयम् करोतु मे याद हृदयो विमोक्षणम्। यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टाम गतिमाप्नुवन्ति किंचाशिशोरात्तपि देहमव्ययम् करोतु मे याद हृदयो विमोक्षणम्। इसको हम ऐसे भी गा सकते हैं। यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टाम गतिमाप्नुवन्ति किंचाशिशोरात्तपि देहमव्ययम् करोतु मे याद हृदयो विमोक्षणम्। माता जी, पवनी श्वेता माता जी, हरे इसका कृष्णा प्रभु जी, अनुवाद। धन्य प्रणाम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने पर जो लोग धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चारों में रुचि रखते हैं, वे उनसे अपनी इच्छा अनुसार इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर अन्य आशीर्वादों के विषय में क्या कहा जा सकता है। कभी कभी श्री भगवान ऐसे महत्वाकांक्षी पूजकों को आध्यात्मिक शरीर प्रदान करते हैं जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान असीम कृपालु हैं। वे मुझे वर्तमान संकट से तथा भौतिकवादी जीवन शैली से मुक्ति का आशीर्वाद दें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महोदय, थैंक यू। यम, हाँ, उसमें देखिए अपने ये शब्दार्थों में दिया हुआ है, यम अर्थात जिस भगवान को, जिनको, जिनके विषय में अब तक चर्चा हो रही है, उन भगवान जिनके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, उनका जो लोग धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। ये यम, जिस भगवान को धर्म अर्थ काम मोक्ष, हाँ, चार पुरुषार्थ हम जानते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। यम धर्म काम अर्थ विमुक्ति, विमुक्ति अर्थात मुक्ति, पूर्ण मुक्ति, मोक्ष का कामा, कामना।
जिनको धर्म अर्थ मोक्ष काम का कामना कामना है, धर्म अर्थ काम मोक्ष का कामना है, और वो क्या करते हैं, भजनतम इष्टाम वो गतिम अपनुवंती, भजनतम भजन करते हैं, इष्टाम अपने इष्ट देव का, अपने भगवान का, या अपने इच्छा पूर्ति जो करते हैं वो है, उनको जब हम करते हैं तो क्या होता है, गतिम अपनुवंती, अपने लक्ष्यों को प्राप्ति होते हैं हमें। हम्म। किंचा शिशोरा पि देहम अद्वयम, और केवल इच्छा ही पूर्ण नहीं करते, वो क्या करते हैं, हमारी ये जो शरीर है, ये शरीर क्या है, विनाश योग्य है, विनाश होने वाले हैं, इसका इसका क्षय होने वाले हैं, क्षयिष्णु शरीर है। भगवान हमें क्या करते हैं, एक दिव्य शरीर प्रदान करते हैं जो कि अव्यय है, अव्ययम है, ये अव्यय शरीर प्रदान करते हैं भगवान हमें। इस प्रकार भगवान के आशीर्वाद आशीर्वाद से क्या होता है, हमें वो दिव्य शरीर प्राप्त होते हैं। तो वो भगवान जो सबके मनोवांछाओं को पूर्ण करते हैं, सबकी मनोवांछाओं को पूर्ण करते हैं भगवान, अपने भक्तों का क्यों नहीं करेंगे, हैं। और जो अपने भक्तों को क्या करते हैं, इस भौतिक शरीर को त्याग करा के एक दिव्य शरीर प्रदान कर सकते हैं। करो तो मे यद हृदय विमोक्षणम, हे भगवान मुझे भी आप मुक्त कीजिए, मुझे भी आप मोक्ष प्रदान कीजिए। मेरा क्या है, मुझे वर्तमान संकट से तथा भौतिकवादी जीवन शैली से मुक्त करे। तो मुझे मुक्ति चाहिए किससे, ये जो जीवन में यापन कर रहा हूँ इस समय, इस भौतिक जगत में, जिसमें मेरा क्या है, हैं, ए, शरीर और शरीर संबंधी चीजों में जो मैं फंसा हूँ। इससे पहले श्लोक में बताया था, आत्मा आत्मा जाप्त गृह वित्त जनसु शक्तिर, मैं अपने शरीर और शरीर संबंधी समस्त विषयों से जकड़े हुए हूँ, उनसे मुझे रक्षा कीजिए, उनसे मेरी रक्षा कीजिए। तो ये हम चर्चा करते हैं उसके आगे थोड़ा सा डिटेल में। आज हम पूरा नहीं कर पाएंगे, समय तो हमारा पास आ गया है, समय बड़े जल्दी चले जाते हैं। तो हमारे पास है अभी 8 मिनट 10 मिनट, हम थोड़ा सा समय चर्चा करते हैं इसमें। ये क्या है, इसमें चार बातें बता रहे हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ है। हम जानते हैं ये चार पुरुषार्थ, चार प्रयास है, जो करते हैं मनुष्य मनुष्य, ये चार पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषों को ये पुरुषार्थ करना चाहिए, ये कार्य करना चाहिए। हम्म वो है धर्म, धर्म करना है, धर्म के पथ पे चलना है, धर्म से अर्थ उपार्जन करना, अर्थ अर्थ अर्थात धन संपद, जो हमारे हमारे जीवन को चलाने के लिए, उस अर्थ, अर्थ से काम, कामना की पूर्ति, जो हमारी भौतिक जगत के काम है, कामना की पूर्ति करके हमें क्या आगे करना है, हमें मोक्षों की दिशा में बढ़ना है। धर्म के पथ पे चल के अर्थ उपार्जन करना है, करते हुए हमारी जो कामनाएं हैं, कामनाओं की पूर्ति करके हमें मोक्ष की दिशा में जाना है, यह है हमारा लक्ष्य है। पर हम क्या करते हैं, धर्म कोई करते हैं कोई नहीं करते हैं। अर्थ हमें चाहिए, अर्थ हम देखते हैं किस प्रकार से अर्थ आएगा, किस प्रकार से पैसा आएगा, कहाँ से मिलेगा पैसा। हम्म अर्थ चाहिए। हाँ, और हमारी कामना, फिर अर्थ से हम कामनाओं की पूर्ति करते रहते हैं, पर हमारी कामना पूर्ति होती नहीं है, कामना की पूर्ति कभी होती नहीं है। कारण क्या है, हमने शुरू का धर्म को छोड़ दिया। धर्म साथ में होते तो धर्म के पथ में हम हमारे कामनाओं को पूर्ति करते, तो हम भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाते, तो हमारी कामना की पूर्ति होती। पर हमने धर्म को तो रखा नहीं, धन उपार्जन किया, धन से हमने क्या किया, अपने कामनाओं की पूर्ति में लगा दिया, दारू और चिकन और ये पार्टी, ये मूवी, ये क्या पब क्लब सब हमने कर लिया, तो ये सब तो पूर्ति होती नहीं है कभी, तो हम मोक्ष भूल गए। चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष, उसको हम भूल गए। तो प्रथम पुरुषार्थ रुक गया, चतुर्थ पुरुषार्थ रुक गया, हम अर्थ और काम में घूम रहे हैं। ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुत उस्तारे पाही मुरारे कृपा अपारे, हे भगवान रक्षा करो। पर भगवान रक्षा करे कैसे, हमने तो धर्म लिया नहीं,
हैं। तो ये चार पुरुषार्थ की धर्म, ये कहते हैं कि जो ये धर्म अर्थ काम और मोक्षों का पूर्ण करते हैं, उनका भी आप समस्त इच्छाएं पूर्ण करते हो, भगवान कहते हैं। अब धर्म क्या है? धर्म के विषय में हम जानते हैं, धर्म क्या है साधारण भाषा में देखा जाए तो ये जो भगवान की सेवा करना धर्म है। हम्म। पर धर्म क्या है? हम साधारणतः धर्म शब्द को व्यवहार करते हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई, ये धर्म है। पर ये धर्म का परिभाषा नहीं है। ये उपासना विधि है, इसको कहते हैं उपासना। किस प्रकार से? कोई मुस्लिम अपना नमाज पढ़ते हैं, कुछ उपासना करते हैं। हिंदू कोई मंदिर में जाके आरती करते हैं, वो उपासना करते हैं। ये क्रिश्चियन जो है वो, उनका उपासना विधि भिन्न है, वो चर्च में जाके कुछ करते होंगे। और जो सिख है वो अपना गुरुद्वारा में जाके अपना इष्ट देव को पूजा करते हैं। तो ये पूजा विधि है, ये धर्म नहीं है। धर्म, धर्म का परिभाषा क्या है? धर्मम तो साक्षात भागवत प्रणीतम है, श्रीमद् भागवतम में छठे स्कंद तीसरे अध्याय 19वां श्लोक स्क्रीन में दिख रहे होंगे आपको। धर्मम तो साक्षात भागवत प्रणीतम, न वै विदु ऋषयो नापि देवा। चाहे वो ज्ञानी, चाहे वो ज्ञानी व्यक्ति हो, कोई ज्ञानी पुरुष हो, विदुहु, ऋषयो कोई ऋषि हो, मुनि ऋषि हो, ना ही ना भी देवा कोई देवता। कोई मुनि ऋषिगण बोले कि ये धर्म है जी, नहीं ये नहीं धर्म, जो मैं कहता हूँ वो धर्म है। कोई बाबा आगे कह रहे धर्म तो ये है जी, है मानव सेवा ही धर्म है। कह दिया किसी ने कि गो सेवा ही धर्म है, किसी ने कह दिया, किसी ने कह दिया जी जानवरों को रोटी खिलाओ यही धर्म है बहुत ज्ञानी व्यक्ति आ जाते हैं धर्म के विषय में परिभाषा देने के लिए। भागवतम कहते हैं न वै विदु ऋषयो नापि देवता। ये सब मुनि ऋषि तो छोड़ दीजिए, देवतागण भी आके कहते हैं, कुछ और परिभाषा देते हैं धर्म का, वो नहीं है। धर्म क्या है? धर्मम तो साक्षात भागवत प्रणीतम, न सिद्धम मुख्या असुरा मनुष्या। चाहे कोई सिद्धि प्राप्त आके कोई बताए, कोई और असुर आके बताए। हिरण्यकशिपु कहता है मैं ही भगवान हूं, मानना है? नहीं मानना है। नहीं है असुर के, असुर कहते हैं मैं भगवान हूँ। हमारे मनुष्य में कई असुर होता है, कहते हैं जी मैं भगवान हूँ, मैं भगवान का अवतार हूँ, मैं ये जादू कर सकता हूँ, हाँ जी। तो वो मनुष्य वो भी नहीं है। कुतो न विद्याधर चारण आदय, चाहे विद्याधर हो चाहे चारण हो, कोई भी प्रजाति के कोई भी हो, किसी भी स्थिर स्वर्ग मर्त पाताल तीनों लोकों में से कोई भी आके बताए कि धर्म ये नहीं जी ये है, नहीं। भागवतम कहते हैं धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत, भगवान ने जो कहा है वही धर्म है। भगवान ने जो कहा है वही धर्म है। भगवान ने क्या कहा है? हाँ? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, भगवान ने कहा है। धर्म क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य, आप जिन जिन को धर्म मान रहे हो, आप जिन जिन को सोच रहे हो कि धर्म है, भगवान भगवत गीता में अष्टादश अध्याय में 18वें अध्याय में जाके अंतिम में अर्जुन को कहता है कि बाकी सब तुमको जो बताया है तुम समझ गए हो, जो भी नहीं समझे हो नहीं समझे हो, पर ये समझ लो कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। धर्म क्या है? सबको छोड़ के बाकी सब जिनको धर्म आप मान रहे हो इस समय, कि आप क्षत्रिय हो, आपको ये करना है, आपको आप पिता माता हो, आपकी ज्ञाति गोष्ठी है, आपके बंधव है, बंधु बांधव है, इनका रक्षा करना है, ये आपका धर्म है, नहीं तो धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल नष्ट हो जाएगा। प्रथम अध्याय में अर्जुन बहुत रोते हैं, कहते हैं कि कोई आवश्यकता नहीं है, सर्व धर्मान परित्यज, सबको छोड़ो, माम एकम शरणम ब्रज, मेरा एकमात्र मेरे शरण में आओ, मेरे एक शरण, कृष्ण ही का शरणम, कृष्ण के शरण में आओ। ये धर्म है। और ये धर्म पालन करोगे तो क्या होगा? अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, तुम जिसको अधर्म सोच रहे हो, जिसको पाप सोच रहे हो, मैं तुमको रक्षा करूंगा। तुम्हारा रक्षा करना मेरा दायित्व है, मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। भगवान कहते हैं माँ शुचः, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ये है धर्म। धर्म वो नहीं कि हमने पूजा कर लिया, हमने भगवान को चढ़ावा चढ़ा दिया, मंदिर में जाते हफ्ते में एक दिन जाता हूँ मंदिर, मंदिर जाके चढ़ावा चढ़ा के आ जाता हूँ जी। ये धर्म नहीं है। धर्म है जो भगवान ने कहा है, उन भगवान के कहे हुए बातों को, बातों के अनुसार चलना, भगवान के शरण में आना,
धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो जो ये धर्म करते हैं, इस प्रकार से धर्म करते हैं, वो क्या करते हैं, भगवान के कहे हुए पथ पे चलते हुए क्या करते हैं, अर्थ उपार्जन करते हैं। अर्थ अर्थात धन संपद उपार्जन करते हैं भगवान के बताए हुए रास्ते पे चल के। वो लॉटरी खरीद के धन संपद उपार्जन नहीं करते, नहीं चोरी डाका डाल के करते हैं। वो धर्म के पथ पे रह के वो उपार्जन करते हैं। और ये जो अर्थ है, अर्थ अर्थ के विषय में क्या कहते हैं, आ, जैसे इसमें जो मेरे मैं ये श्लोक इसलिए लिया हूँ कि मैं अर्थ के विषय में जब सोच रहा था, मेरे मुझे आया ध्रुव महाराज के विषय में। ध्रुव ध्रुव महाराज के ये प्रार्थना याद आए है कि ध्रुव महाराज किस लिए गए थे, अर्थ की कामना से, राज्य की कामना से वो भगवान के पास गए थे। और जब भगवान मिल जाते हैं तो क्या कहते हैं, वो कठिन तपस्या करते हैं, 6 मास 6 महीना उनका तपस्या हम जानते हैं सब। कठिन तपस्या करते हैं, 5 वर्ष के बालक ध्रुव महाराज घर से निकल आए, अपने सौतेली माँ का अपमान वो सहन नहीं कर पाते हैं, और वो निकल आते हैं अपने माता के दिशा निर्देश से, सुनीति माता के दिशा निर्देश से, कि जाओ भगवान तुम्हारा सब कामना पूरी कर सकते हैं, तुम जो चाहते हो, तुम्हारा राज्य का कामना है, ये सिंहासन का कामना है, ये भगवान पूर्ण कर सकते हैं और कोई नहीं, जाओ। तो वो 5 वर्ष के बालक जंगल में निकल आते हैं, तपस्या करते हैं 6 महीना। और तपस्या के उपरांत क्या होते हैं, भगवान 6 महीने के उपरांत भगवान सामने आते हैं। आते हैं, भगवान को देख के वो उनको क्या चाहिए था वो भूल जाते हैं वो भूल जाते हैं कि मुझे क्या चाहिए था। और भगवान जब उनको अपने शंख से स्पर्श करते हैं तब उनके मुख से वाक्य निकलते हैं, वो कहते हैं, स्थानाभिलाषी तपसी स्थितोऽहं त्वं प्राप्तवान् देवमुनीन्द्र गुह्यं काचन विचिन्वन् अपि दिव्यरत्नम् स्वामिन् कृतार्थोऽस्मि वरं न याचे। हे भगवान, स्थानाभिलाषी तपस्वी स्थितो हम, मैं इस तपस्या करने के लिए आया था, इस वन में, मधुवन में मैं आया था तपस्या करने के लिए। क्यों, स्थानाभिलाषी, मेरा अभिलाषा था कि मुझे राज्य मिले, मेरे परदादा से भी बड़ा राज्य मिले, ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य मुझे मिले, उस कामना से मैं आया था। पर हुआ क्या, तो हम प्राप्तवान, आप मिल गए मुझे। हैं, मैं आया था राज्य का लालसा लेके, मेरे मन में लालसा था कि राज्य मिले मुझे, पर मिल कौन गया, आप मिल गए हो। आप कौन हो, हैं, देव मुनि इंद्र गुह्यम, जो समस्त देवता, समस्त मुनि ऋषिगण, समस्त राजा महाराजाए अपने धन संपत्ति से, मुनि ऋषिगण अपने तपस्याओं से, हैं, देवतागण अपने स्वर्ग में रह के भी आपका दर्शन नहीं कर पाते हैं। समस्त देवतागण आपका दर्शन नहीं कर पाते हैं, मुनि ऋषिगण तपस्या कर रहे हैं, घोर तपस्या, नहीं कर पा रहे हैं आपका दर्शन। राजा महाराज ढेर संपदा है उनके पास, मैं संपत्ति के लालसे के लिए आया था, उनके पास तो संपत्ति है, संपत्ति से वो आपको प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो हम प्राप्तवान, मुझे आप मिल गए हो। हम्म अब मुझे क्या लग रहा है, कहते हैं, हे भगवान, अब मुझे लग रहा है काचन विचिन्मन, मैं तो कांच का टुकड़ा ढूंढने आया था। ये जो राज्य का लालसा था मेरा, वो राज्य का राज्य लग रहा है मुझे कि वो कांच का टुकड़ा है, कांच का ग्लास भी नहीं है, टूटे हुए ग्लास का एक टुकड़ा लग रहा है मुझे, जो किसी काम के नहीं है। और मुझे क्या मिल गया, मैं तो कांचन बिचिन मन, कांच का टुकड़ा ढूंढने आया था, मुझे मिल गया अपि दिव्य रत्नम, मुझे एक दिव्य रत्न मिल गए, मानो मुझे वो हीरा मिल गए हैं, हीरे का खान मिल गए हैं, हीरा क्या मिला, हीरे के खान ही मिल गए हैं मुझे। हम्म कृतार्थोस्मि वरम न याचे, मैं तो कृतार्थ हो गया, गदगद हो गया, वर नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, हे प्रभु और कुछ नहीं चाहिए। ये है अर्थ। अर्थ की कामना हमारे पास हो वो ठीक है, पर भगवान हमारी जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य से हम विच्युत हो जाते हैं। हमें जैसे ही अर्थ आते हैं, हमें जैसे ही धन संपत्ति दिखने लगते हैं, हम भगवान को भूलने लगते हैं। ये साधारण प्रवृत्ति, मेरा प्रवृत्ति यही था। जैसे ही नौकरी लग गई, है, सैलरी आने लगे, भगवान धीरे धीरे जाने लगे।
सैलरी बढ़ने लगे, भगवान छोटे होने लगे। ये हमारी प्रवृत्ति है। पर प्रवृत्ति क्या होना चाहिए? जैसे जैसे धर अर्थ आ रहे हैं वैसे वैसे भगवान का आशीर्वाद दिखना चाहिए। ये भगवान आपके आशीर्वाद से आ रहे हैं मुझे, मुझे इतना नहीं चाहिए और कम चाहिए, पर हमें तो और चाहिए, मुझे और चाहिए। मुझे तो चाहिए, मेरा तो हो ही नहीं रहा, इससे पूर्ति हो नहीं रही, मुझे तो और चाहिए अर्थ। पर ये है धर्म अर्थ। धर्म से जब हम अर्थ उपार्जन करते हैं तो ये भाव आते हैं। भगवान जब सामने आ जाते हैं, भगवान को जब हम बड़ा करके देखते हैं, तो हमारे पास ये भाव आ जाते हैं, ये भगवान कृतार्थ हो गया, जो भी आपने दिया है आपका आशीर्वाद है, मेरे लिए पर्याप्त है। हम्म, ये भाव धर्म अर्थ। फिर काम और मोक्ष, आज हम आगे नहीं जाएंगे। भगवान के आशीर्वाद से आगे जो भी हमारा सत्र होगा उसमें हम बाकी काम और मोक्ष का चर्चा करेंगे, और इस प्रार्थना में गजेंद्र क्या कह रहे हैं भगवान को विस्तृत जानने का, समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी को पुनः एक बार असंख्य धन्यवाद कि आप सभी उपस्थित हों और मेरा उत्साहवर्धन किया, साथ दे के, रिएक्शन देके। सभी को असंख्य धन्यवाद। और हम पुनः एक बार एकत्रित होंगे कल प्रभु जी के साथ में, वही हमारा 7:30 बजे। जो भी भूल त्रुटियां हो गई हो इस प्रस्तुति में, उसके लिए क्षमा करें, ये प्रार्थना है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शिला प्रभुपाद की जय। ओ नमः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे थैंक यू कृष्णा। प्रभु जी, धन्यवाद आपने बहुत प्रणाम प्रभु सुंदर। जी। जय। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, आपने पहले स्टार्टिंग में नित्यानंद प्रभु के बारे में थोड़ा सरस का चर्चा किया। एक्चुअली तत्व ज्ञान तो मेरे ऊपर से चला जाता है, जो लीला सुनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आज मैंने नित्यानंद प्रभु के बारे में बहुत लेक्चर भी सुने, तो आज पूरा दिन नित्यानंदमय था, नित्य आनंदमय था। तो बहुत सुंदर आपने चर्चा किया। और क्या कहते हैं, उसके बाद आपने ये भी लिया, साथ में गजेंद्र मोक्ष स्तुति भी लिया। और सॉरी प्रभु जी, मेरा कैमरा सैटरडे को इसलिए बंद रहता है, शाम को मैं कपड़े धोने का मशीन लगाती हूँ, संडे को सुबह हमारे पानी नहीं आता, तो मेरा कैमरा इसलिए बंद होता है, लेकिन मेरा ध्यान पूरा क्लास की तरफ रहता है, हेडफोन लगा के मैं सुन रही थी पूरा। तो मेरे को बहुत बुरा लगता है कि मेरा कैमरा बंद रहता है, कि घर के काम की वजह से, क्योंकि संडे का ऑफ रहता है तो पानी आता नहीं सुबह जल्दी, सरकारी ड्यूटी के कारण, तो इसलिए मेरा कैमरा ऑफ रहता है। तो सॉरी चाहती हूँ प्रभु जी, इसके लिए मैं कान पकड़ के सॉरी प्रभु आप जी। तो माता जी सदा सर्वदा आगे रहते हो, सामने रहते हो। आप पथ प्रदर्शक हो हमारे। थैंक यू माता जी, धन्यवाद। तो आज हम यहीं पे वंदना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने वो नित्यानंद प्रभु जी का बताया ना कि जब वो मतलब के चैतन्य महाप्रभु जी उनसे मिलन करने जाते हैं तो श्रीवास आदि जी जो श्लोक बोलते हैं ना प्रभु जी, वो भागवत में कौन सा श्लोक है जिसमें वो मतलब के नित्यानंद प्रभु जी उनको सुन करके जो होते हैं चेत हो जाते प्रभु हैं जी, भगवान को दर्शन। बराह पीड़म वाला श्लोक पूछ रही है माता जी, दशम बराह हाँ पीड़म। स्कंध, जी, हाँ जी, हाँ जी। दशम स्कंध 21वां अध्याय 10, 21 और 5वां श्लोक है वो। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद जी। 10, 21, 5, हाँ, बहुत सुंदर। धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, हरिता माता जी। कौन से माता जी प्रभु जी की जैसे कि व्रत रहना पड़ता है, आज तो मेरा जली व्रत रहना पड़ता है। किसका समझ नहीं, व्रत। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, क्या पूछे, मैं समझ नहीं पाया। जैसे कि आज जो नित्यानंद प्रभु जी का आज है ना द्वादशी, तो उसके लिए दिन भर निराजली रहना पड़ता है ना। उसके लिए 12 बजे तक का उपवास था। 12 बजे के बाद एकादशी प्रसाद है। पर ये व्रत, व्रत का ऐसा है कि आप रख पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं रख पाते हो तो आपके शरीर की स्थिति के अनुसार है। लेकिन ये जो वाराणसी का स्थान है ना प्रभु जी, उसमें कहते हैं कि अन्न खा सकती है। हाँ हाँ, खा सकते हैं, ये तो कह रहा हूँ। जो ऐसे कोई यह नहीं है कि साधारणतः जन्माष्टमी में हम पूरा दिन फास्ट करते हैं, कुछ नहीं खाते हैं। जो नहीं कर निर्जला करते हैं कुछ लोग एकादशी का प्रसाद खा लेते हैं, अन्न प्रसाद खाते नहीं है जन्माष्टमी के दिन। पर राधाष्टमी के दिन और इसमें सब खाते हैं, सब लेते हैं प्रसाद। तो ठीक है प्रभु जी, वही पूछना था प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू, थैंक यू, सभी को धन्यवाद। आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण।